मेक इन इंडिया को काम चलाओ समझने की गलती अब बांग्लादेश को काफी भारी पड़ रही है और करोड़ों के मिले इस धोखे की वजह से बांग्लादेश को शायद अब भारतीय लोकोमोटिव्स की अहमियत समझ में आ जाए। ये करोड़ों का झटका कहीं और से नहीं बल्कि बांग्लादेश को साउथ कोरिया से मिला है। इस खबर से पहले हम आपको पिछले साल भारत से बांग्लादेश एक्सपोर्ट हुए 10 लोकोमोटिव्स की याद दिलाना चाहेंगे। पिछले साल भारतीय सरकार की तरफ से बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव सौंपे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 10 डीजल लोकोमोटिव्स भारत की तरफ से बांग्लादेश को गिफ्ट के तौर पर दिए गए थे, पर कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि भारत ने ये लोकोमोटिव्स लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत बांग्लादेश को काफी कम इंटरेस्ट रेट पर एक्सपोर्ट किए थे और एक्सपोर्ट हुए इन सभी लोकोमोटिव्स की लगभग 25 से 30 साल की सर्विस लाइफ बची हुई थी। मतलब ये सभी डीजल लोकोमोटिव्स बांग्लादेश रेलवेज में 25 से 30 साल और सर्विसेज देने में सक्षम थे। बांग्लादेश ने ये लोकोमोटिव्स केवल अपनी अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही लिए थे, क्योंकि इतने कम कीमत पर इतनी सही कंडीशन में बांग्लादेश को कहीं से भी ऐसे लोकोमोटिव्स नहीं मिल पा रहे थे। बांग्लादेश में आज भी ऐसे बहुत से डीजल लोकोमोटिव्स चल रहे हैं जिन्हें भारत से एक्सपोर्ट किया गया है, पर 2019 में बांग्लादेश ने भारत को दरकिनार कर 10 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर साउथ कोरिया को दे दिया था, ये जानते हुए कि भारतीय लोकोमोटिव्स बांग्लादेश की रेलवेज के लिए बहुत भरोसेमंद साबित हुए हैं। सितंबर 2020 में साउथ कोरिया से 10 लोकोमोटिव्स बांग्लादेश पहुंचे, पर वर्कशॉप में इंस्पेक्शन के दौरान यह पाया गया कि साउथ कोरिया से इंपोर्टेड ये डीजल लोकोमोटिव्स उस स्पेसिफिकेशन के थे ही नहीं जिन स्पेसिफिकेशंस को एग्रीमेंट में शामिल किया गया था। मोटे तौर पर इन डीजल लोकोमोटिव्स में मेनली 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं थे। ये कंपोनेंट्स हैं अल्टरनेटर, कंप्रेसर और ट्रैक्शन मोटर्स। एग्जांपल के तौर पे एग्रीमेंट के मुताबिक TA12 CA9 मॉडल का अल्टरनेटर इन लोकोमोटिव्स में लगना था। जिन लोकोमोटिव्स को साउथ कोरिया ने एक्सपोर्ट किया है उनमें TA9, 12 CA9 SE मॉडल के अल्टरनेटर लगे हुए हैं और इस अलग अल्टरनेटर की वजह से इन लोकोमोटिव्स के हॉर्स पावर में एग्रीमेंट के हिसाब से फर्क आ रहा है। सितंबर से अभी तक ये लोकोमोटिव्स बिना इस्तेमाल में आए ऐसे ही वर्कशॉप में खड़े हुए हैं, क्योंकि गलत अल्टरनेटर के चलते इन लोकोमोटिव्स को ब्रॉड गेज पर नहीं चलाया जा सकता। बांग्लादेश ऑफिशियल्स के मुताबिक Hyundai Rotem के इन लोकोमोटिव्स का प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन तक नहीं किया गया था और बांग्लादेश पहुंचने के बाद बिना किसी तुरंत इंस्पेक्शन के इन लोकोमोटिव्स की 65% पेमेंट भी कर दी गई थी। हालांकि इस पेमेंट होने के बाद ही ये पता चला कि ये लोकोमोटिव ब्रॉड गेज पर चलने लायक ही नहीं है। बांग्लादेश ने भारत से 10 लोकोमोटिव्स अपनी टेम्परेरी जरूरत को पूरा करने के लिए लिए थे, क्योंकि बांग्लादेश भारत की उदारवादी नीति से अच्छी तरह परिचित है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत से मिले 10 लोकोमोटिव्स के गिफ्ट को बांग्लादेशी मीडिया ने बहुत बुरा भला कहा था और इन सेकंड हैंड लोकोमोटिव्स के लिए मोदी सरकार की खूब आलोचना की थी, वो भी तब जब ये लोकोमोटिव्स एकदम नई कंडीशन में थे। ये वही बांग्लादेश है जिसको भारतीय सरकार ने फ्री में 1.2 मिलियन कोविड वैक्सीन गिफ्ट की थी। ये वही बांग्लादेश है जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है और ये वही बांग्लादेश है जो चाइना से इंपोर्टेड पार्ट्स और कंपोनेंट्स को असेंबल करने के बाद बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के भारत को एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेशी मीडिया को भारत से फ्री की चीजों की इतनी आदत पड़ गई है कि अगर बाकी देशों की तरह भारत किसी एक्सपोर्ट के लिए पैसे मांग भी ले तो बांग्लादेश के न्यूज चैनल हल्ला मचा देते हैं। पर साउथ कोरिया द्वारा पोपट बनाए जाने की खबर को शायद ही कोई बड़ा बांग्लादेशी न्यूज चैनल कवर कर रहा हो, क्योंकि भारत के अलावा बाकी सभी देश अपनी अहमियत बांग्लादेश जैसे देश को जताना जानते हैं, ना कि भारतीय सरकार की तरह जो ऐसे देश को मुफ्त की चीजें बांटती है। भारत में बने लोकोमोटिव्स कई देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इन सभी देशों में मेड इन इंडिया लोकोमोटिव्स ने अपनी क्वालिटी प्रूव भी की है और इन देशों में बांग्लादेश भी शामिल है, जिसके 72% से ज्यादा लोकोमोटिव्स ढंग से अभी चलने लायक कंडीशन में नहीं है। पर ज्यादा फैंसी चीजों के चक्कर में इस बार बांग्लादेश ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और लोकोमोटिव्स ही नहीं बल्कि बांग्लादेश अपनी रेलवेज के लिए ज्यादातर रेलवे कोचेस का ऑर्डर भारत की बजाय इंडोनेशिया को ही देता है, जिनमें सस्ती चाइनीज स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखिएगा अगर आपको लगता है कि इस बेवकूफी से सीख लेके बांग्लादेश अगला लोकोमोटिव्स का ऑर्डर भारत को ही देगा। इस न्यूज से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी मेड इन इंडिया वीडियोस के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।